हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्राइवेट जॉब और सीएसपी बिजनेस को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। गाइस, आपके मन में अक्सर डाउट रहता है कि प्राइवेट कंपनी में काम करूं या फिर खुद का सीएसपी सेंटर ओपन करूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपके सभी डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं पीएनबी बीसी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल वीडियो को। गाइस, मैं अपनी बात करूं तो मैंने डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखी है और मैंने 3 से 4 महीने तक प्राइवेट कंपनी में काम भी किया है। वही कुछ अनुभव आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। गाइस, प्राइवेट कंपनी की बात की जाए, अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एक काम करने का शेड्यूल होता है। जैसे वहाँ शिफ्ट चलती है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। तो मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे 3 शिफ्ट चलती थी, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट चलती थी। ए शिफ्ट जो हमारी थी वो सुबह 7 से 3 बजे तक चलती थी और जो बी थी वो 3 से रात के 11 बजे तक चलती थी और जो सी शिफ्ट थी वो रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक चलती थी। इस तरीके से हमें तीनों शिफ्टों में काम करना होता था एक एक हफ्ते, यानी कि एक हफ्ते ए में, एक हफ्ते बी में, एक हफ्ते सी में। इस तरीके से आपको तीनों शिफ्टों में काम करना होता है एक एक हफ्ते। ठीक है गाइस, गुस्सा तो तब आता था ना जब रात वाली शिफ्ट लगती थी, रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे वाली। अब रात के 11 बजे बताइए, रोड पे खड़े होकर बस का इंतज़ार करना पड़ता है। कंपनी की बस आती थी तो वहाँ पे रात के 11 बजे खड़े होकर बस का इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल होता था। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात, आपको एकदम टाइम टू टाइम इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बस से जाना होता था तो वहाँ पे आपको रुकना ही रुकना है। अगर एक दिन बस मिस हो गई तो समझिए आपकी सैलरी उस दिन की गई। गाइस, मैं तो अक्सर यही सोचा करता था कि बताइए रात के 11 बजे हम चलें कंपनी दूसरे के बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, खुद का एफर्ट देने के लिए। रात के 11 बजे यार बताओ, सब आदमी सो रहा है, हम चले कंपनी, ये कोई बात हुई? बस मैं यही सब सोचा करता था यार, कैसा मैं काम कर रहा हूँ बताइए। दूसरे के धंधे को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुद का एफर्ट देने रात के 11 बजे मैं जा रहा हूँ। गाइस, जो प्राइवेट जॉब होता है ना वहाँ पे आपको सूर्योदय का पता चलेगा ना सूर्यास्त का पता चलेगा। अगर रियलिटी देखा जाए ना, वहाँ पे ना आपको सोने का टाइम मिलेगा, ना खाने का, ना हगने का। पूरा शेड्यूल ही एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, समझिए ज़िंदगी एकदम नरक बन जाती है वहाँ पे। गाइस, इसके विपरीत यदि आप एक सीएसपी सेंटर ओपन करते हैं या फिर कोई सा भी धंधा अपना ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी टाइम का, जैसे काम करने का शेड्यूल होता है, लेकिन वो शेड्यूल आपके हाथ में होगा कि आप सेंटर कितने बजे ओपन करेंगे और कितने बजे बंद करेंगे। यहाँ कोई उतना पाबंदी नहीं होती जितना कंपनी में मैंने देखा है। तो वहाँ से बहुत ही बेहतर इधर होता है। अपना कोई भी धंधा आप ओपन करिए, चाहे सीएसपी सेंटर हो गया, चाहे छोटा मोटा कोई सा भी बिजनेस ओपन करेंगे तो वहाँ शेड्यूल तो आपका होगा ही कि टाइम से जाना, टाइम से आना। बट वो जो शेड्यूल होगा ना वो आपके हाथ में होगा और वहाँ की अपेक्षा यहाँ बहुत ही सही होगा मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। गाइस, कंपनी में अगर मेरी शिफ्ट मान के चलिए सुबह 7 बजे वाली, यानी कि 7 से 3 बजे वाली, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट है, तो ए शिफ्ट जिसे कहा जाता है। अगर ए शिफ्ट है तो वहाँ पे जो पंचिंग की टाइम होती है, यानी कि अंगूठा लगता था कि आपने कै बजे एंट्री किया, कै बजे आउट किया। तो वहाँ पे मान लीजिए 10 मिनट का अलाउंस दिया जाता है कि अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट 7 बजे शुरू हो रही है तो आप 7:10 तक पंचिंग कर सकते हैं, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका 7:11 पे पंचिंग हुआ तो वहाँ पे पूरा हाफ डे माना जाता है कि आपने आधा दिन काम किया और उस दिन की सैलरी आपकी ना आधी हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर मान के चलिए आपको 400 मिल रहा है तो 200 ही बस मिलने वाले हैं 1 मिनट की देरी से। अगर वही आपका एक सीएसपी सेंटर है तो यहाँ पर अगर आपको 10 मिनट या 15 मिनट लेट भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गाइस, सीएसपी वर्किंग टाइम की बात की जाए तो जो अपना सीएसपी वर्किंग टाइम होता है वह सुबह 8 से रात के 8 बजे तक होता है। तो अब आपके हाथ में है कि आप सुबह 8 बजे से भी ओपन कर सकते हैं और रात के 8 बजे क्लोज कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह के 9 बजे भी ओपन कर सकते हैं, रात के 8 बजे क्लोज कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह के 10 बजे भी ओपन कर सकते हैं और शाम के 4 बजे भी क्लोज कर सकते हैं। अपने ये जो एरिया का जो माहौल है, जो कस्टमर का है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई उतना दिक्कत नहीं, जितना कि मैंने कंपनियों में देखा है। वहाँ पे आपका एक एक मिनट का वैल्यू रखा जाता है। गाइस, प्राइवेट जॉब मतलब मान के चलिए गुलामी वाली ज़िंदगी है। अगर गाइस वहाँ पे देखिए टी ब्रेक होता है। अगर टी ब्रेक मतलब चाय पीने का टाइम दिया जाता है तो वहाँ पे जो टी ब्रेक का टाइम था 10 मिनट का टाइम था। तो 10 मिनट में ही आपको जहाँ टी मिलता है, यानी जहाँ चाय का स्टॉल लगता है वहाँ जाएंगे, कंपनी में लगता है चाय का स्टॉल, उधर चाय पियेंगे और 10 मिनट में ही तुरंत अपने लाइन पे, यानी जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे 10 मिनट में ही आपको आना है। 11वां मिनट नहीं होना चाहिए। जैसे 11वां मिनट हुआ तो आपको गाली सुनने को मिलेगी पक्का। और वही लंच की बात की जाए तो लंच ब्रेक जो हमारी कंपनी में था वो 25 मिनट का था। तो 25 मिनट में ही आपको अपने जहाँ भी खाना दिया जाता है उधर जाएंगे, खाना खाएंगे और खाना खा के तुरंत 25 मिनट में ही आपको अपनी लाइन पे आना है। 26वां मिनट नहीं होना चाहिए। कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक एक मिनट का आपसे मतलब वसूल किया जाता है। एक एक मिनट की वैल्यू मुझे कंपनी में ही देखने को मिली। अब गाइस, प्राइवेट जॉब में छुट्टी की बात की जाए तो प्राइवेट जॉब में देखिए छुट्टी तो मिलने से ही रही है आपको। अगर आपकी बहुत पकड़ होगी ना, किसी मान लीजिए जो भी आपके सीनियर होंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा जब पकड़ होगी तो 4 से 6 दिन छुट्टी मिल जाएगी।
अब बताओ, मान लीजिए आपको 6 दिन की छुट्टी मिल गई। अब मान लीजिए आपको दिल्ली से आना है, बलिया आना है, आजमगढ़ आना है, चाहे कहीं आना है, मान लीजिए 700-800 किलोमीटर का रेंज है आपका जो भी डिस्टेंस है। तो उस बीच में आप बताइए 2 दिन में आने में, 2 दिन जाने में लग जाता है, तो अब 2 दिन आप खाक घर रहेंगे, बताइए 2 दिन में क्या करेंगे घर पे आके। तो वहाँ पे छुट्टी का भी बहुत मसला होता है। और अगर वही आप अपना CSP सेंटर ओपन करते हैं, तो मान लीजिए कभी आपकी तबीयत ही ख़राब हो गई, कभी कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे आप छुट्टी ले सकते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। और देखिए पेमेंट वहाँ भी कटेगी, पेमेंट यहाँ भी कटेगी। काम करेंगे तभी यहाँ भी पैसा मिलेगा, काम करेंगे तो वहाँ भी पैसा मिलेगा। बट प्राइवेट जॉब की अपेक्षा जो अपना अपना खुद का धंधा करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही रिलैक्स मिलने वाला है। गाइस, कंपनी का एक रूल होता है, जैसे कभी आपने आम खाया है ना, आम को आप तब तक चूसते हैं जब तक कि गुठली साफ़ ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार से कंपनी में होता है कि जब तक आपके अंदर स्टेमिना है, जब तक आप प्रोडक्शन दे रहे हैं, तब तक आपको कंपनी खूब यूज करेगी, दबा के यूज करेगी, आपको तब तक हटाएगी नहीं, ना रिप्लेस करेगी। और जैसे ही आपके अंदर का स्टेमिना, पावर, प्रोडक्शन कम हो गया, आपके द्वारा जो प्रोडक्शन है, आपकी इफिशियंसी कम हो गई प्रोडक्शन करने की, यानी कि आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तुरंत कंपनी रिप्लेस कर देगी। वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचेगी आपके बारे में। तो वहाँ पे जो कैरियर देखा जाए ना, तो बिल्कुल जीरो है कंपनी में। जब तक आपके अंदर स्टेमिना है तब तक कंपनी आपसे काम लेगी। जैसे ही आपके अंदर का स्टेमिना खत्म हुआ, आपको कंपनी रिप्लेस कर देगी। यानी कि जैसे आप आम खाते हैं ना, आम का जैसे मतलब गुठली साफ़ होती है, आप उसको फेंक देते हैं, ठीक वही हाल होता है कंपनी में। जैसे आपका स्टेमिना कम हुआ, आपको कंपनी रिप्लेस कर देगी। अब देखिए, मैं यहाँ बात सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने डिप्लोमा से जॉब लिया था, तो उसी लेवल की कंपनियों का बात कर रहा हूँ। जैसे जो ITI पे मिल जाता है, ग्रेजुएशन पे 10वीं पे मिल जाता है, या फिर डिप्लोमा पे जो आपको जॉब मिलेगा, उस स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग बड़े बड़े कंपनियों से कंपेयर मत करिएगा। यहाँ पे मैं छोटे स्तर की जो जॉब है उसकी बात कर रहा हूँ, जो डिप्लोमा और ITI पे मिलती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और अगर वहाँ पे आप 4 से 5 साल देते हैं, तो कंपनी क्या करेगी? बहुत करेगी, आपका 1 से 2 हज़ार इंक्रीमेंट कर देगी, यही करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। अगर वही आप अपने धंधे में कोई सा भी धंधा ओपन कर लीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ CSP सेंटर ही ओपन करिए, कुछ भी अगर आपके अंदर स्किल है, या फिर स्किल नहीं है तो स्किल को सीखिए। और वहाँ से अगर कोई भी आप 6 महीने 7 महीने मान लीजिए किसी स्किल को सीखने में लग रहा है, उसके बाद अगर कोई आप धंधा ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप 3 से 4 साल देते हैं ना, तो वहाँ से आपको लाइफ टाइम एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। और कंपनी में क्या है कि आप जब तक रहेंगे बस वहीं तक है सैलरी मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो हो जाएंगे। फिर आप जीरो से गए थे, जीरो पे द एंड हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या है, अगर आप धंधा को ओपन करते हैं, जीरो से तो ओपन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस होते 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 आपका एक ग्राफ अच्छा बन जाएगा और लाइफ टाइम आपको आउटपुट मिलता रहेगा। तो गाइस, फैसला अब आपके हाथ में है कि आपको किसी कंपनी का नौकर बनना है या फिर अपने छोटे से धंधे का मालिक बनना है। गाइस, कंपनी में एक फिक्स सैलरी होती है। जैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था ना, मेरी उस टाइम जो सैलरी थी वो 10,800 रुपये थी। 10,000 मंथली पेमेंट थी, और जो 800 रुपये का इंसेंटिव था वो था कि आप अगर 300 दिन कंपनी में काम करने आते हैं, यानी कि कंपनी में 300 दिन अपना एफर्ट देते हैं, तो आपको 800 रुपये अलग से मिलेगा। तो यानी कुल जो हमारी पेमेंट थी वो 10,800 रुपये की थी। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप 300 दिन काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कितना मिलेगा? 10,800 ही मिलने वाले हैं। 10,800 1 रुपये कभी नहीं मिलेगा। आप कितना भी जान दे दीजिए कंपनी के लिए, वहाँ पे 10,800 ही रुपये मिलेंगे आपको। 300 दिन जाइए, 300 दिन जाइए, एक भी दिन छुट्टी लेंगे तो कितना मिलेगा? 10,800 मिलेगा। और अगर आप एक खुद के धंधे में अगर आप 300 दिन मेहनत कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप 10,000 कमाएंगे कि 20,000 कमाएंगे, 30,000 कमाएंगे कि 50,000 की 1 लाख, मतलब यहाँ कोई लिमिट है ही नहीं। अगर आप यहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं, अगर आप अपने धंधे में 4 से 5 साल समय दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा, बहुत ही अच्छा आउटपुट, जिसका कि आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन बट आपको शुरू में थोड़ा सा एफर्ट देना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा गाइस। लेकिन प्राइवेट जॉब जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब तक आप एक बार ठोकर नहीं खाएंगे ना, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो गाइस, जैसा कि मैंने 3 से 4 महीने काम किया था, वहाँ मुझे टाइम की वैल्यू, पैसे की वैल्यू, मेहनत की वैल्यू, छुट्टी की वैल्यू, हर चीज़ की वैल्यू समझ में आ गई थी। और वहीं से मेरे मन में बिजनेस करने का आइडिया जन्म लिया, और मैंने बाद में आके घर पे CSP सेंटर ओपन कर दिया। तो गाइस, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, प्राइवेट जॉब जरूर करनी चाहिए। मैं प्राइवेट जॉब को बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन एक बार जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि हाँ भैया, कितना मज़ा वहाँ पे है और कितना मज़ा यहाँ पे है। लेकिन जो लोग नहीं किए तो उनको लगता है कि अरे यार, वहाँ 10,800 फिक्स या 20,000 फिक्स महीने का मिलता है। लेकिन जब आप एक बार वहाँ चले जाएंगे तो आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी कि हाँ, रियल में 10,000 जो भी है, 10,000 20,000 कैसे मिलता है, कितना मेहनत करना पड़ता है वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें हैं जो कि मैं आपको वहाँ पे कर चुका, वही बता रहा हूँ कि उधर कितना सजा है और इधर कितना मज़ा है। वो सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गाइस। एंड फाइनल में आपसे यही कहूँगा कि देखिए, मेरा सजेशन यही है कि अगर आप देखिए प्राइवेट जॉब में, तो थोड़ा सा 2-3 महीने काम कर लीजिए वहाँ पे, और अच्छे से एक बार समझ लीजिए चीज़ों को, देख लीजिए कि क्या मज़ा है मतलब प्राइवेट जॉब में, और क्या मतलब खुद के धंधे में। अगर आप एक रिस्क लेने वाले हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस है कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ,
तो आप धंधे की तरफ आ सकते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको बंदी बनाए सैलरी नौकरों वाली ज़िंदगी जीनी है, तो वहाँ पे आप कंपनी की तरफ जा सकते हैं। 10,000 20,000 25,000 जो भी पेमेंट मिलता है वो फिक्स पेमेंट है। वो लाइफ में जैसे इंक्रीमेंट नहीं होता जल्दी, जैसे नहीं होता, मैं बताया ना कि बहुत आप मेहनत करेंगे तो 2 से 3,000 4,000 यही इंक्रीमेंट होगा। लेकिन वही टाइम अगर आप अपने धंधे में दे देंगे 3 से 4 साल, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा, और जो कि आपका एक कस्टमर बेस बन जाएगा। फिर वहाँ पे आप कुछ भी बेचेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक ही बिकता रहेगा, और आपको लाइफ टाइम एक अच्छा आउटपुट मिलता रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा सजेशन मांगेंगे तो मेरे हिसाब से देखिए, प्राइवेट जॉब करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मत करिए, प्राइवेट जॉब करिए, लेकिन ज़्यादा मत करिए। 4-6 महीने 1 साल जो भी आपको समझ में, जहाँ से आप एक अच्छा खासा अमाउंट जुटा लें, फिर उसके बाद खुद का कोई एक धंधा ओपन कर दीजिए, ताकि अगर आप वहाँ पे अगर 5 से 6 साल देंगे ना, तो वहाँ पे आपका एक कस्टमर बेस बन जाएगा, जिसके बाद आपको एक अच्छा इनकम रेगुलर बनता रहेगा। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो हमने आपको प्राइवेट जॉब और खुद के धंधे के बारे में बता दिया, जितना हमको समझ में आया था। और वीडियो में कहीं कोई गलती हमसे होगी तो उसको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी एक नए अभी हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो गलती हो सकती है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे अगर हमसे कोई गलती हुई हो। तो गाइस हमें पूरा विश्वास है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना चाहिए आगे। और अगर कहीं कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से भी हम उसका रिप्लाई दे देंगे। तो गाइस मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू वेरी मच।